आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से। दरअसल खबर सामने आई है कि जल्द ही सचिन पायलट बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब संभालने वाले हैं। जी हां, अगर कहा जाए तो हाल फिलहाल तारीखों को लेकर कयास अब लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें 7 सितंबर को सचिन पायलट का जन्मदिन है और सचिन पायलट के जन्मदिन पर ही बहुत बड़ा तोहफा सचिन को दिया जाने वाला है। यानी कि सचिन के जन्मदिन पर कुछ ऐसा ऐलान होगा जिसे सुनकर गहलोत भी हैरान हो जाएंगे। क्या ऐलान होगा और क्या बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट संभालेंगे, आज हम अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह सचिन पायलट गहलोत से आगे निकल चुके हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के जन्मदिन पर जो पूरा कार्यक्रम है, इसको आप पहले समझ लीजिए। सचिन पायलट के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम है उसमें सचिन पायलट सुबह से लेकर रात तक पार्टी के विधायक, पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट जो है अपनी राजनीतिक शक्ति भी दिखाएंगे। यानी कि आप देखिए, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं यहाँ पर। सचिन पायलट पहला तो अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी के कई विधायक, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। यानी दिखाया जाएगा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से आगे हैं। सचिन पायलट गहलोत से आगे निकल चुके हैं। सचिन पायलट राजस्थान में अपनी राजनीतिक पकड़ बना चुके हैं। दरअसल अगर बात करें सचिन पायलट क्या जिम्मेदारी संभालेंगे और क्या ऐलान होने वाला, अब आप भी ध्यान से सुनिए। खबरें सामने आई हैं कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाएगा। राजस्थान का पीसीसी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर सचिन पायलट इससे नहीं मानते हैं तो एक और ऑफर है जो सचिन पायलट को दिया जाएगा। हालांकि उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अगर कहा जाए पहला ऑफर सचिन पायलट को स्वीकार नहीं होता है तो दूसरा ऑफर सचिन पायलट स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि मौजूदा समय के जो हालात हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट को किसी भी तरह खुश किया जाए, और उनको खुश करने के लिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बहुत बड़े कदम भी उठाती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के जन्मदिन के कम से कम 3 से 4 दिन बाद राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है, क्योंकि अभी इंतजार किया जा रहा था चुनाव, जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर। यानी नतीजे सामने आए, नतीजों ने क्लियर कर दिया कि सचिन पायलट की लहर राजस्थान में चल रही है। नतीजों ने क्लियर कर दिया कि सचिन पायलट के नाम का डंका राजस्थान में बज रहा है। और हो भी क्यों ना, सचिन पायलट ने जनता का साथ अपने साथ रखा। सचिन पायलट ने जनता से जुड़ाव किया। सचिन पायलट ने जनता की आवाज सुनी, जनता की आवाज बने सचिन पायलट। यही वजह है कि जनता का झुकाव भी सचिन पायलट की तरफ रहा। और इन सब में गहलोत केवल इस सियासी लड़ाई में पिसते रहे। गहलोत का ध्यान जनता की तरफ नहीं गया, गहलोत का ध्यान लोगों की तरफ नहीं गया, और पूरा सचिन पायलट ने इसका फायदा भी उठा लिया। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट जो है वो काफी समय से राजस्थान में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं हालात जो है अब बेहद ही अलग हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि वो राजस्थान की राजनीति में एकदम फिट बैठते हैं, राजस्थान कांग्रेस में फिट बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी खबर दिल्ली तक भी पहुंचाई गई है। यानी कि आगामी समय सचिन पायलट का तो होगा ही, लेकिन इसके साथ अब देखा जाए तो शायद राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के ज्यादा समर्थकों को जगह दी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि उगते ही सूरज को सलाम करते हैं। कहा भी जाता है कि जिस नेता की पकड़, जिस नेता की जमीनी पकड़ अच्छी होती है और जो बहुत बेहतर ढंग से काम करता है उसको ही फायदा मिलता है। तो यानी कि कहा जाए तो सचिन पायलट गहलोत से आगे निकल चुके हैं। सचिन पायलट के जन्मदिन पर बड़े बड़े तोहफे आएंगे, बड़े बड़े ऐलान होंगे, और हो सकता है शायद इसी दिन राजस्थान मंत्रिमंडल के
विस्तार की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की स्थिति बेहद पेचीदा हो चुकी है। पायलट और गहलोत दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा था ही, लेकिन सोनिया का सचिन के साथ आना ये बताता है कि सोनिया अब गहलोत से ज्यादा सचिन पर विश्वास करने लगी हैं। अजय माकन की वो रिपोर्ट हमें भूलनी नहीं चाहिए, जो हाल ही में अजय माकन ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में देखा गया कि किन मंत्रियों का काम कैसा है, उसके आधार पर मंत्रियों को नई जगह मिलेगी। देखा जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों ने अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं किया और इसका भुगतान अब उनके मंत्रियों को करना पड़ेगा। खबरें भी तो यहां तक सामने आई कि कम से कम 4 से 5 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और ये गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर कहा जाए तो उत्साह दिखता नजर आ रहा है। पायलट खेमे में भी एक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि हो क्यों ना, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह पंचायत चुनाव के नतीजे आए वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कांग्रेस ने बहुत शानदार जीत हासिल की। ये बता दिया गया कि किस तरह से कांग्रेस जो है उसने अभी भी अपनी पकड़ राजस्थान में बनाई हुई है। जनता का विश्वास अभी भी कांग्रेस पर बना हुआ है, लेकिन ये सब सचिन पायलट की वजह से, यानी कि सचिन पायलट की मेहनत अब दिखती नजर आ रही है, उनकी मेहनत रंग ला रही है। और कहा जाए तो सचिन पायलट अब लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, क्योंकि जनता के दिलों में जो नेता राज करता है उसी के साथ जनता होती है। और जनता ने दिखा दिया कि किस तरह हम सचिन पायलट के समर्थित इलाकों में कांग्रेस का समर्थन करते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि सचिन पायलट अब आगे निकलते जा रहे हैं। सचिन पायलट अब आगे जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अगर देखा जाए तो बहुत कुछ स्थितियां इशारा ये कर रही हैं कि सचिन पायलट जो है अब वो पहले के मुकाबले मौजूदा समय में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत जो है इन सब में पीछे रह जाए और कहीं ऐसा ना हो कि गहलोत जो है वो पूरी तरह सचिन पायलट के आगे हार मान जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो शुरू से अशोक गहलोत का मनमाना रवैया देखने को मिला है। अशोक गहलोत के मनमाने रवैये की वजह से हालात जो है वो अलग दिखते नजर आए। चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार स्थितियां और क्या कुछ रहेंगी, लेकिन सचिन पायलट की लॉटरी लगती नजर आ रही है और सोनिया गांधी के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई दी है। चलिए आज के लिए इतना, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।